तो आपको पता है कि 1 माइनस वी लिख रहे हैं। ऊपर वाले को हम मान रहे थे, देखिए जब इस तरह से सॉल्व ना हो तो 1 माइनस वी को लिखते थे ए, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस बी, ऐसा कुछ लिखते थे। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2v प्लस 1। तो 1 माइनस वी की जगह 1 माइनस वी, ए का मल्टीप्लाई 2v में तो 2av, ए का मल्टीप्लाई 1 में तो a और b की जगह b। बात समझ में आ रही है? अब हम कांस्टेंट कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्टली। तो a प्लस b किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, और 2ab किसके बराबर आ जाएगा, 2a का कोफिशिएंट -1 के बराबर। समझ में आई बात? a की जगह a 2 डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस का 1/2 आ गया a की वैल्यू। a प्लस बी, a प्लस बी का कितना हो जाएगा 1, और v का कोफिशिएंट इधर कितना है 2a, और इधर कितना है -1। 2 डिवाइड में आ गया, माइनस अपनी जगह, तो a की वैल्यू आ गई -1/2। a की जगह रख दिया आपने -1/2, b की जगह b, 1 की जगह 1, -1/2 उधर जाएगा तो b कितना हो गया 3/2। 1 में समझ में आ गई बात? तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 माइनस वी अपॉन में वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को हम लिखेंगे a, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जो था 2v प्लस 1 प्लस b था 3/2 अपॉन में नीचे वाला वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। समझ में आ गई बात? अब अपॉन में 2 है और अपॉन में 2 है, दोनों 2 हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिए। दोनों 2 हमने कॉमन निकाल लिए, तो 2 कॉमन आने पर 1/2 कॉमन आने पर आपके पास बचा माइनस का 2v प्लस 1 वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 प्लस में 3 अपॉन में वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। फिर से 2 इंटीग्रल बन गए। समझ में आ रही है बात? 1/2 को कॉमन निकाल लिया। हाँ 1/2 यहाँ से भी कॉमन आया, यहाँ से भी कॉमन आया, और ये दोनों के नीचे सेपरेट किया, इसके नीचे भी सेपरेट कर लिया, इसके नीचे भी सेपरेट कर लिया। फिर से 2 इंटीग्रेशन हो गए। यहाँ तो ये t रहेगा तो ये बन जाएगा dt। लेकिन ये जो है ये दिक्कत दे रहा है कौन, 3 अपॉन में वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। इसको सॉल्व करने का कंसेप्ट क्या है, v को मानेंगे अपन 2v b, v से भी कैंसिल तो 1 बचा, 2 डिवाइड में, तो b कितना आ गया आपके पास 1/2, तो b का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 1/4। तो ये क्वेश्चन हो गया 3 अपॉन में v का स्क्वायर प्लस v प्लस 1, 1/4 ऐड करेंगे, 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं समझ में आई बात? ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एलसीएम लेने पर 4 में से बन जाएगा तो 3 मतलब √3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये dv, इसको t मान लोगे तो ये dt बन जाएगा डायरेक्टली। तो इसका आंसर होगा 3 ऐसा कैसा x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x मतलब v प्लस 1/2/a √3/2। समझ में आ रही बात? ये इंटीग्रेशन जो लिखा आपने पूरा, ये तो सिर्फ इसका लिखा, अभी इसका भी लिखेंगे, सुनिएगा। तो आपने इसको माना था t, तो ये dt, तो इसका आंसर आ रहा था माइनस ये वाला log t मतलब v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस में ये पूरा वाला आंसर, और इस पूरे के बाहर में 1/2 था। समझ में आ रही है बात? ये पूरा यहाँ एडअप हो जाएगा। सो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया, समझ में आया?